आप बचपन से हीरो देखते हैं, आप बचपन से पिक्चर देखते आ रहे हो, तो पिक्चर में हमेशा से हीरो को इतना फैंटासाइज किया जाता है कि आपको भी बड़े होकर हीरो ही बनना रहता है। सो स्टैंड अप मुझे ऐसा लगा कि दैट्स वेयर आई कैन शाइन आउट, क्योंकि 5 मिनट के अंदर में किसी को फैन बनाना इज लाइक और कहीं नहीं हो सकता है, एंड इट्स जस्ट यू, इट्स योर पर्सनैलिटी, इट्स कंप्लीटली यू। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इसमें हीरो बनना इजी है। ये है जहां पे मैं हीरो बन सकता हूँ। Hello and welcome to the Dada and Chat Room. This is your host Thanush Kapil, and joining me today is Sumit Saurabh. Welcome to the show, Sumit. Hi everybody, thank you so much for inviting me. So Sumit, you were brought up in Jamshedpur. Yes. And then you went on to become an engineer, which is just the path of destiny. How did you then end up in comedy? मैं जब कॉलेज में गया था तो मेरा पर्पस ही था कॉलेज में जाने का टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट। मैं अपने दोस्तों में तो फनी, मतलब मेरा बहुत ही छोटा स्कूल, मतलब स्कूल में लाइक हम लोग बहुत ही कम लोग थे, 10-15 लोग का लाइक बैच था। तो इन दैट बैच इन स्कूल आई वाज द फनी गाय, और हमें 11th और 12th के लिए सबको एक जगह आना था। तो जब हम एक जगह 70 लोग आए, and then I realized कोई कॉन्फिडेंस नहीं है यार, I can't go on stage and do anything, and people were like killing it, like extra curricular activities में they are like very on point, और मैंने कभी कुछ नहीं किया था, I have never been on stage. That thing in 11th and 12th bothered me कि I think मेरे को कुछ करना पड़ेगा. So my friend my friend was very keen on doing engineering, मानस नाम है उसका, और मेरे को नहीं करना था इंजीनियरिंग। मैं किसी कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, और मेरा प्लान ये था कि मैं बीबीए करके एमबीए करूंगा, आई डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग। बट वो इतना घटिया कॉलेज था कि मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। एक साल मैंने अपना टाइम वेस्ट किया उधर, और एडमिट कार्ड नहीं आया, और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे उन साल उनका नहीं निकला था, सब फेल हो गए थे। तो मैं इकलौता था जिसका कंपार्टमेंट देके पास हुआ था, और मैंने अपना टाइम पूरा वेस्ट किया एक साल। और जब वो हुआ, देन माय फ्रेंड इज लाइक, देख ये तो डेस्टिनी है, हम लोग को साथ में ही कहीं जाना था, कॉलेज जाएंगे, लेट्स गो। तो वो मुझे खींच के लेके गया इंजीनियरिंग के लिए कि तेरे को चलना है। और मेरा इंजीनियर पढ़ाई का कोई मकसद नहीं था, मुझे पढ़ाई करना ही नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग बस चाहिए था, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था वो कॉलेज लाइफ जो मुझे जीना था। तो पहले दिन ही जाकर आई वाज लाइक, मेरे को तो लाइक आई हैव टू बी। मैं कॉलेज पहुंचा एंड आई स्विच्ड माय पर्सनालिटी कि मैं अब ये बनता हूँ, आई एम द गाय हु गोज ऑन स्टेज एंड परफॉर्म्स, आई एम दिस गाय। थर्ड ईयर में आई सॉ अनिर्बन दास गुप्ता का एक वीडियो वेयर ही वाज सेइंग कि आई डू स्टैंड अप इन कोलकाता एंड इट्स वेरी हार्ड कंपीटिंग विद ममता बनर्जी। सो आई लाइक, अरे कोलकाता में भी स्टैंड अप होता है, नाइस, लेट्स डू दिस। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि हे आई वांट टू डू स्टैंड अप, कैसे कर सकते हैं। और उनको ऐसे बहुत मैसेज आते थे, तो ही वाज लाइक कि ओपन माइक है, आ जाना, कर लेना। एंड देन फाइनली मैं ओपन माइक में चला भी गया, कर भी लिया, एंड देन दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। Like Anirban was my point of contact to stand up, or through videos. बस उनको मैं Facebook मैसेज किया, and he was kind enough to reply and guide me. And so that was what, 5-6 years ago? Yes. And now you've just finished taping your first special. Congratulations, by the way. Yes. Thank you so how much. has this like journey been like? Because you've had a busy journey. You've been on 2 reality TV shows also. So how do you look back on this first 5-6 years in comedy? It was very good. Like I'm very grateful to comedy for everything. Like मुझे नहीं पता था कि ये इतना, like I just wanted to be on stage. I realized कि stand up is where my stage is. मतलब stand up मुझे पसंद है. Like this is what I'm liking. Like I feel हर किसी को तो अपने लाइफ में हीरो ही बनना रहता है ना। आप बचपन से हीरो देखते हैं, आप बचपन से पिक्चर देखते आ रहे हो, तो पिक्चर में हमेशा से हीरो को इतना फैंटासाइज किया जाता है कि आपको भी बड़े होकर हीरो ही बनना रहता है। सो स्टैंड अप इज द, मुझे ऐसा लगा कि दैट्स वेयर आई कैन शाइन आउट, क्योंकि 5 मिनट के अंदर में किसी को फैन बनाना इज लाइक और कहीं नहीं हो सकता है, एंड इट्स जस्ट यू, इट्स योर पर्सनैलिटी, इट्स कंप्लीटली यू। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इसमें हीरो बनना इजी है। ये है जहां पे मैं हीरो बन सकता हूँ। एवरी ईयर आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ। पहले फर्स्ट ईयर में जब मैं कोलकाता में था, 3-4 महीने के अंदर में आई बिल्ड माई फर्स्ट 20 मिनट्स, एंड देन मेरी जॉब लगी बैंगलोर में।
एंड दिस Okay. वाज द लेजिट कॉन्वर्सेशन विद अनिर्बन दास गुप्ता कि मेरे को नहीं जाना बैंगलोर, मैं इधर ही करना चाहता हूँ, मैं स्टैंड अप परस्यू करना चाहता हूँ और मैं इधर ही रहूंगा, कोलकाता में ही रहूंगा। एंड ही वाज लाइक तू पागल वागल है क्या, जाके बैंगलोर का सीन इससे बड़ा है, यू विल गेट मच बेटर अपॉर्चुनिटी, गो बैंगलोर, और उधर जॉब भी तेरा चलता रहेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो बैंगलोर जाता हूँ। पहले 8 से 9 महीने नोबडी गेव अ डैम कि कौन ये, लाइक मेरे को पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, लाइक पूरे सर्किट में नो, लाइक आई वाज कमिंग किलिंग एंड गोइंग होम, नोबडी वाज टॉकिंग टू मी, लाइक एकदम ही एलियनेटेड, लाइक मैं क्यों कर रहा हूँ ये, लाइक इसका क्या होगा, मैं मतलब एक बंदा नहीं है जो आके मुझे कह रहा है कि ये यू आर गुड टुडे, या फिर जैसे अपना कोलकाता का सर्किट बहुत छोटा था, तो व्हेनेवर यू डू अ न्यू जॉब जोक, पीपल आर लाइक हाँ ये नया क्या ना, ये बहुत अच्छा था। तो आई वाज लाइक हाँ चलो लोग देख रहे हैं, कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। बैंगलोर में कुछ नहीं पता चला क्या प्रोग्रेस है, लाइक आई वाज लाइक सही तो कर रहा हूँ यार, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा। एंड that circuit is very like they are comedy police, like they want you to be proper, वो पूरा intention देखेंगे कि भाई तेरे को comedian बनना है या तेरे को star बनना है। So it took a lot of time to build a rapport, and then 6 महीने 8 महीने के लगातार open mic के बाद I started get like people started noticing me, और फिर opening acts मिलने लगे, तो I did very good rooms and in very hard rooms in initial days. That happened. Then laughter challenge का call आया, I was Yeah. in the job and I was like कि यार for me I wanted to experience that, क्योंकि आप इस वर्ल्ड में जितने भी बड़े हो जाओ, आपके माँ बाप के लिए सबसे बड़ा वर्ल्ड टीवी है। इफ यू आर ऑन टीवी, लाइक, और बचपन से हमने इतने रियलिटी शोज देख रखे हैं ना, लाइक DID, इंडियन आइडल, रोडीज, लाइक इट्स समवेयर इन माय माइंड वाज लाइक कि मेरे को भी ये तो एक्सपीरियंस करना एक बार होता कैसे। So I did that. It was a good experience. I was the first guy to get golden buzzer, जो होता है ना, Yeah. India's Got Talent में मैं बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ ऐसे, like sometimes when I feel very low, I just see a good like India's Got Talent का कोई भी अच्छा जिसमें golden buzzer मिला है, I'm like yeah dude, this is art and people are appreciating it, उसमें बिल्कुल ही वो मॉल रहता है। तो आई वाज द फर्स्ट गाय टू गेट अ गोल्डन बेल, और पूरी ऑडियंस वंस मोर चिल्ला रही है। द फीलिंग वाज सररियल दैट यू वर लाइक, तुमने सोचा था कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा और तुम्हारे साथ ये हुआ भी। सो दैट वाज ग्रेट। एंड देन कॉमिकस्तान हैपेंड, एंड देन या उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस रिलीज किए। सो दिस वाज माय प्रोसेस आई गेस, लाइक मैंने हर साल मैंने जितना लिखा है आई हैव लाइक रिलीज्ड एवरीथिंग, लाइक आई राइट नाउ आई हैव लाइक, मतलब हर साल आई पुश्ड माई सेल्फ कि मैं अपना बेस्ट मटेरियल रिलीज कर देता हूँ, एंड दैट विल बी माई बेंचमार्क कि मुझे इससे अच्छा लिखना है। So your special is called Vanch Ka Nash. What do we expect from your debut special? सो इट्स अबाउट मी, माई अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से मेरी पर्सनालिटी कैसे हो गई, और मेरी पर्सनालिटी ऐसी हुई तो उसकी वजह से मुझे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। एंड देन आई टॉक अबाउट हाउ माई पेरेंट्स आर वेरी नाइस पीपल, and that's a worst thing for a kid. I need badass parents, not nice parents. So that's how, because मेरी personality बहुत ही ऐसे timid nice guy वाली हो गई है, अब बेचारा वाली हो गई है, and nobody wants to date a बेचारा, like everybody wants to date a macho. So how that shift you have to make कि अरे यार dating world में तो I'm too vanilla, nobody is liking me, this personality is too, so I talk about that. And then how मेरे job पे क्या क्या हुआ, फिर then I met my girlfriend, फिर मेरी गर्लफ्रेंड का एक स्टोरी है, and then so mostly it's my whole life, एक लिनियरिटी तो मतलब लिनियर ही है, पहले मैं पैदा हुआ, पर्सनालिटी चेंज हुई, फिर मैं रियल वर्ल्ड में आया, जॉब किया, फिर गर्लफ्रेंड मिली, एंड देन फाइनली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो ये पूरा एक ब्रीफ स्नीक पीक है मेरे लाइफ का। What was your process when you were writing and then fine tuning this, like turning a bunch of material into a set? तो वो कैसे करते हैं आप? So writing a special is very different from writing bits, which I have realized now. Special likhna is very tough. Like special mein you have to make like sense of everything. I don't know if people do that intentionally, but आप जब 1 घंटा परफॉर्म करते हो, then you also feel कि what's the takeaway of this show? Like आप क्या चाहते हो, लोग क्या सोच के, like what they घर पे जाके वो क्या बातें करेंगे और कैसा। और मेरे सारे बिट्स बने 5-5 मिनट के, और ये पूरा शो जो बना है वो सिर्फ 3 महीने में बना है। कुछ कुछ मैंने लिखा था बट वो स्पेशल नहीं था,
तो मैंने बहुत सारे जोक्स लिखे हैं जो इधर उधर हैं, बट स्पेशल बनाने के लिए यू हैव टू लाइक ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, स्टिच देम एंड देन लाइक यू क्राफ्ट एवरीथिंग। जैसे आपके पास कपड़े हैं, आप एक अपने लिए एक सूट बना रहे हो, तो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो मेरा पूरा स्पेशल 3 महीने में बना, जब मुझे पता चला कि मुझे अभी टूर पे निकलना पड़ेगा। जनरली ये होता है कि लोग, एंड आई एम नॉट दैट कॉमेडियन जो कभी भी कहीं पे भी टिकट डालेगा और लोग ले लेंगे। ऊपर से पैंडेमिक चल रहा है और ये सब है, तो इट्स, और उसके बीच में स्पेशल का टूर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक आइडियली ये होता है कि लोग अपना एक यूट्यूब वीडियो निकालते हैं और उसके 1 महीने के बाद टूर डालते हैं कि भाई अब मैं हर जगह आ रहा हूँ, टिकट ले लो। बट इट्स ऑल वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपका वीडियो भी चलेगा, आपके लिए लोग टिकट भी खरीदेंगे, और आप जहां भी शो डालोगे लोग आ जाएंगे। दैट्स वेरी लाइक इट्स टू मच ऑफ, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक अ लॉट। दैट्स व्हाट आई थॉट कि अगर मेरे पास वीडियो है भी और मुझे रिलीज भी करना है, तो आई डोंट थिंक कि 1 महीने के अंदर में मैं हर रूम भर दूंगा। सो माई प्रोसेस वॉज लाइक कि आई वॉज थिंकिंग कि कैसे करना है इसको। देन आई अनाउंस दैट कि मुझे अच्छा रूम चाहिए। एक तो कॉमेडी के लिए, टूर के लिए क्या चाहिए, यू नीड अ गुड रूम, you need good audience, and you need like a proper setup। और मैंने रियलाइज किया कि ये तो सारा कुछ कॉलेज में इजीली मिल जाएगा। सो मैंने अनाउंस किया कि जितने भी कॉलेज हैं, लाइक जस्ट आई विल डू फ्री शो, जस्ट कॉल मी एंड गिव मी एक्सपोजर। आप ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस को मैसेज करते हो कि आपको हम एक्सपोजर देंगे, मुझे अभी सच में जरूरत है एक्सपोजर की, तो प्लीज गिव मी एक्सपोजर। और वो रिस्पॉन्स इतना क्रेजी था, लाइक मैंने सोचा नहीं था, मुझे लग रहा था मैं 5-6 शोज भी कर लूंगा तो दैट्स इनफ, बट द रिस्पॉन्स वर ओवरवेलमिंग। लाइक इतने, मतलब दैट्स माय बेस्ट शो। लाइक वो जो टूर किया है ना मैंने, ये जो शो था ना, इट वाज लाइक पीपल आर इनवाइटिंग मी टू देयर हाउस, दे आर सो वार्म, दे आर सो कि अरे आप आ गए, लाइक वी, हम लोग को लगा नहीं था कि यू विल कम, यू विल टर्न अप। सो द एक्सपीरियंस वाज टू गुड। और उस शो पे व्हेन आई हैड टू, एंड इट्स अ चैलेंज राइट, Yeah. आपने लोगों को बोल के रखा है कि भाई मुझे कहीं भी बुला लो, कहीं पे भी लोग बिठा दो, मैं हंसा दूंगा। when you take that challenge, how you will pull that off? You, and I had nothing, मतलब मेरे पास कुछ कुछ मटेरियल उधर है, तो आई पुश्ड माई सेल्फ। मतलब होता ना कि मैंने अपने आप को चलती ट्रेन के सामने ढकेल दिया कि अब तू बच के दिखा अब यहाँ पे, अब क्या करेगा। एंड देयर वाज सम गुड शोज, देयर वाज सम बैड शोज, देयर वाज सम लाइक रियली रियली बैड शोज जहाँ पे मतलब बच्चों ने मेरी एकदम ही इतना हैकल किया, परफॉर्म नहीं करने दिया। लाइक बट आई स्टूड ऑन स्टेज, मैंने कहा मैं 40 मिनट करके जाऊंगा। मैंने चैलेंज लिया था और मैंने बोला है कि मैं 1 घंटा परफॉर्म करूंगा, तो मैं करूंगा कुछ भी हो जाए। So I took that challenge and that really helped me. Like that prepared me for anything. Like after my tour, I was like मेरे को कहीं पे भी तुम 4 लोग दे दो, तुम चलती ट्रेन में मुझे परफॉर्म करने बोलो, मैं चलती ट्रेन में लोगों को हंसाऊंगा। मेरा वो कॉन्फिडेंस हो गया था कि क्योंकि आई हैव सीन, मैंने गंदे से गंदे रूम क्या, जहाँ पे माइक नहीं चल रहा है, जहाँ पे लाइट आधे शो के बाद ऑन हुई है, आधे लोग मुझे देख नहीं रहे, अंधेरे में था। सो व्हेन यू डू दैट and then you get a good room, like when मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद I did TCC में मेरा शो था, and TCC was such a like everything was proper, light white, लोग आराम से बैठे हैं, और I got such a good room कि I got overwhelmed by the response when I was performing। I was like ऐसा response यार, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है यार। ये मैं ऐसे रास्ते में चल के हंस रहा था क्योंकि मैं पूरे टाइम स्टेज पे हंस नहीं पाया, मैंने पूरी हंसी अपनी कंट्रोल की मैं पागलों की तरह रास्ते में हंस रहा था कि आज तो क्या ही हो गया। सो दैट रियली हेल्प मी, दैट पुश रियली हेल्प मी, एंड देन माय होल शो बिकेम टाइटर। और शो से पहले लाइक आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई हैव समथिंग। And college crowds are brutal. Like when they decide that they're going to heckle you, अगर उन्होंने मन में ले लिया, then I remember because I've been part of it. But बिकॉज दे कम इन अ ग्रुप, एंड ऐसे ही आप जज कर किए जाते हो। एवरी टाइम यू आर गेटिंग जज्ड बाय लाइक एवरीबॉडी। और कॉलेज क्राउड इज, दे आर फनी देमसेल्फ, दे नो दे आर द फनी पीपल। सो दे आर लाइक ये कौन है, ये हमें हंसाएगा, ये लाइक आ जाओ देखते हैं। और वो पूरे ग्रुप में है, और वो लाइक इट्स अ प्रॉपर, लाइक वो पूरे प्लान के साथ बैठे हैं कि हम तो खराब करेंगे इनका, हम नहीं करने दे रहे कुछ। तो when you win that crowd, then you are like कि चलो ठीक है, ये मतलब हेकल किया लोगों ने, हेकल भी किया है, और फिर लोगों ने
इंटरप्ट भी किया, फिर बीच में like I remember one show where people are like not interested for the show, like for first 10 minutes they are not into the show, they don't know me, they don't want to be there, they just क्योंकि coordinator ने बैठा दिया है और मतलब किसी तरह से उनको आना पड़ा है, like they are very disinterested, they don't want to be in that show. But after 10 minutes they everybody is one group and everybody is like into एक experience, एक होता है ना एक ride में everybody is like enjoying this ride. I can see that shift happening and that was like really cool कि चलो मुझे तो ये बहुत बार ऐसे 2-3 बार हुआ है तो whenever people come first and they see me उनका पहला जो रिएक्शन था कि कौन है, I like wait I will tell you who I am. और फिर वो 1 घंटे का शो and then everybody is like yeah चलो अच्छा लगा, बर्बाद तो नहीं हुआ ये 1 घंटे. I think that's the best you can expect. Coming back to the special, how was the experience of shooting that compared to say doing a set on TV, or you also did Amazon Funnies? How different was this experience where you had everything under your control and you were making all the decisions, or at least hopefully most of the decisions? Oh man, that's too much of power. Like it will. I never experienced this much power in my hand, and I know myself. मेरे को इतना डर लगा. It's like आपसे चम्मच नहीं संभलती, आप डेली ब्रश करते हुए अपना मुंह हट कर लेते हो और आपको इतना सारा पैसा दे दिया कि भाई आप करो जो करना है तुम्हें. I'm like dude. So it was too much power and I enjoyed the process. Like I loved it. Everything. First of all, I am so grateful because everything came so nicely together. Like the team that I got was so good. The venue जो मुझे शूट करना था, एग्जैक्ट वेन्यू जो मुझे चाहिए था, जो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था, वो मुझे मिला. लाइक द डायरेक्टर मैंने पर्सनली फाइनलाइज किया था कि मुझे इनके साथ ही काम करना है. ही केम ऑन बोर्ड. लाइक everything came so nicely together that I was feeling so grateful कि ये तो मतलब it happened. Like मतलब it's not my hard work only. इस special को बनने में बहुत लोगों की blessings लगी है. I feel that after my first show I was feeling so grateful कि यार whatever I have done right now I have achieved something जो सिर्फ मेरे हार्ड वर्क से नहीं हो सकता है. बहुत लोगों ने इस पे साथ दिया है, बहुत लोगों की सपोर्ट लगी है, एंड आई कुड फील दैट कि इट्स जस्ट नॉट मी. एंड नॉर्मली आप जब परफॉर्म करते हो देयर इज नो स्टेक. लाइक अच्छा भी जाता बुरा भी जाता. यू कैन नॉट कंट्रोल अ रूम, राइट? बॉम्ब होना तो होता ही है, किल होता है तो होता ही है. सो यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग फॉर. बट व्हेन यू आर टेपिंग तब 2 लाख का सेट लग चुका है, उससे ज्यादा ही का. बहुत सारे रेड के 5 कैमरे आपको अल्ट्रा एचडी में रिकॉर्ड कर. यू कैन नॉट सक देयर, यू कैन नॉट bomb in ultra HD. That's what I'm saying. The pressure on you is a different kind of a pressure. But thankfully I had a great team. तो मुझे कोई pressure नहीं like महसूस हुआ. I was just worried about my set. वो भी बहुत लेट, like क्योंकि I was involved in everything. Like कलर कौन सा जाएगा, कैसा पैलेट होना चाहिए, कैसा स्टेज होना चाहिए. I had everything like very sorted. Like मैंने पहले से स्नैपशॉट ले रखा था, बहुत सारे स्पेशल के रेफरेंस बना रखे थे. तो एट एनी गिवन पॉइंट अगर कोई भी टीम चेंज होती, कोई भी बदलता, लाइक एवरीबॉडी न्यू दैट व्हाट आई वांटेड. बट जो टीम भी आई उन्होंने मेरे आइडिया को मतलब लेकर एक नॉच ऊपर ही परफॉर्म किया. लाइक उन्होंने बेटर सेट बनाया, वेरी लाइक नाइस टू हैव लाइक अ गुड टीम. तो जब मैं परफॉर्म कर रहा तो मेरे पे प्रेशर बहुत कम था. लाइक आई फेल्ट कि मैंने स्टैंड अप में ग्रेजुएशन कर लिया. एक होता है ना कि अब तक स्कूल चल रहा था, स्कूल के बाद मैंने कॉलेज की, एंड दिस इज माय ग्रेजुएशन. लाइक इट्स एक लेवल अप तो हुआ ही है फॉर श्योर मेंटली. व्हेन यू हैव सो मच ऑफ थिंग, लाइक इतना कुछ गलत जा सकता था. थर्ड वेव के बीच में आप शूट कर रहे हो, लाइक that's the everything was going wrong. A lot of hard calls, I will say, a lot of very hard calls. अगर ये खराब जाता, अगर ये अच्छे से नहीं होता, लाइक मेरे पे बहुत आने वाली थी कि साले सबने बोला था, मना किया था और तू अपनी मन की कर रहा था. But thankfully everything happened very nicely. Like whatever we wanted we did and we got what we wanted. So it was a very good experience, very like satisfying experience. And what were some of the, so
not so obvious lessons you learned during this process? सबको पता है ठीक है सेट पे तो फोकस करना है writing पे, but what the other things that you didn't think were so important that suddenly now you had to figure out now that you were doing the special, and things that you were like अगली बारी now I'm going to pay more attention to this? Basically I have seen a lot of people, like मैं shoot पे बहुत लोगों के गया हूँ, special के shoot पे. I'm very thankful to people who are like comics, like generally they are very supportive in that way. तो शो से पहले भी मतलब मैं बहुत लोगों से मैंने कॉल पे बात किया था. कुणाल राव वाज वेरी सपोर्टिव. उन्होंने पूरा बैठ के 1 घंटे मुझसे बात करी कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड ही सेड अ वेरी गुड थिंग टू मी व्हिच काम्ड मी. लाइक ही सेड कि देयर इज नो परफेक्ट शूट. तो जितना भी तुम मेहनत कर ले, there will be something which is not in your control, and there will be something which you will be not happy with. So you have to accept it कि इस बार का तो यही था, like ये होना था. And that calmed me. So like कि ठीक है, मैं जितना भी मेहनत कर लूं, अगर कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, तो let's make sure कि कितना कर सकते हो, कितने अच्छे से कर सकते हो. My learning from this special was like more on the production side, because I was like मैंने अपना पूरा टीम ही I had in my mind कि मुझे कौन कौन चाहिए इस टीम के लिए. So मैंने पर्सनली उनसे बात करके उनको लॉक किया था. और फिर सारा कुछ लाइक अगर मैं ये किसी और के लिए कर रहा होता तो आई वॉज रेडी टू शूट अ स्पेशल. लाइक आई वॉज रेडी टू डायरेक्ट कि भाई ये ऐसा इधर 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 होगा और ऐसा होगा. एट सम पॉइंट आई वॉज थिंकिंग कि मैं ले लूं क्या यार डायरेक्टर का भी. मैं ही बन जाता हूँ ना डायरेक्टर. मैंने 3 लोगों से पूछा अभी, भाई डायरेक्टर बन जाता हूँ मैं, मुझे लगता है आई कैन डू इट, आई कैन पुल दिस ऑफ. एंड सबने कहा कि तू तो स्टेज पे रहेगा यार जब परफॉर्म करोगा, यू नीड समबडी. लाइक ठीक है चलो. योर टीम हैज टू बी वेरी सिंक with you, like your team has to know you कि तुम कौन हो, तुम कैसे बंदे हो. So that I realized in this special कि how important is a good team. Like when team knows your thing, then it's very easy to like go कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए. So it was like a good bond with everybody. जिन्होंने भी काम किया, I was feeling very connected with everybody because everybody was what हर कोई का था कि you do well, like everybody wanted me to do well, and that's a very great feeling to have when a good people in their field, they are like dude you will kill it, you will do it good. हम लोग हैं ना, हम लोग we will make sure everything is fine, you just chill. So that was a new learning for me, that I need this feeling every time. Like I need this is my office where everybody wants me to do good. That's a great place to be in. So It's fun when everyone's working together, pulling together. Okay, and so apart from the special, like everyone spent the lockdown figuring out other things to do now that they couldn't go on stage, and you started Play My Playlist, Sumit. Can you tell us a bit more about that show? yeah, so I wanted to do something. पहले जब पहला लॉकडाउन लगा तो मुझे लगा था कि ये 10 दिन में खत्म होने वाला है. तो आई वॉज जस्ट बिंजिंग शोज और एकदम घर पे लॉक करके. आई एम अ लोनर, सो आई लाइक आई डोंट, मेरे को जरूरत नहीं है लोगों से मिलने की बहुत. बट आफ्टर 10-20 days मैं पागल होने लग गया था कि देयर इज नो आउटलेट. कोई कैसे करेंगे यार ये. और देन माय फ्रेंड स्टार्टेड लाइक मेरे जो दोस्त थे वो रेगुलर हैंग आउट प्लान करते थे जूम पे कि लेट्स मीट, लेट्स प्ले सम गेम, लेट्स डू समथिंग. एंड आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज्ड कि ऐसे नहीं चलेगा. आई हैव टू keep some, like I have to keep going. There is nothing to do. ना shows हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है. I'm just watching shows and binging. There is no like, for some reason in my head is like you have to do something. Like you have to be productivity तो एकदम कुछ भी नहीं था. So I was feeling थोड़ा सा 1 महीने के बाद it was like कि थोड़ा सा क्या हो रहा है पता नहीं. Then I started making my studio. So everything जो इस studio पे है, ये initially it was not like this. I started way back. तो उस टाइम पे मैं PVC पाइप काट के मैंने अपना सॉफ्ट बॉक्स बनाया था. एंड इट वाज अ लाइक ऑल DIYs. जितने भी DIYs मैंने वीडियोस देखे थे, मैंने कहा ये सब करूंगा मैं घर पे. मेरे पास बहुत सारा टाइम है. मेरे बहुत सारे ईयरफोन्स है. आई एम एन ऑडियोफाइल. तो सारे ईयरफोन्स के कुछ ईयरफोन्स खराब हो गए थे, तो उनका सारा वायर वापस से मैंने ठीक किया और ये सब किया. तो आई वाज कीपिंग माई सेल्फ बिजी. एंड देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी करना था स्ट्रीमिंग, बट आई डिडंट हैड एनी गुड आइडिया.
लाइक अब मेरे को बस ऐसा नहीं था कि 1 घंटा बैठ के स्क्रिबल खेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैंने कौन क्यों देख रहे हैं लोग ये, बट अपेरेंटली बहुत लोग देख रहे थे कि हाँ भाई अच्छा ये क्रॉसवर्ड चल रहा है, ये चल रहा है, तो आई डिडंट वांटेड टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ इट, कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सोचा और फिर मैंने एक स्पीकर लिया, एक तो स्पीकर लेने के बाद आई वाज लाइक, मैंने अपने दोस्तों से उनका प्लेलिस्ट मंगाया कि गिव योर प्लेलिस्ट, आई वांट टू टेस्ट दीस स्पीकर्स कितने अच्छे हैं ये। एंड देन आई थॉट ऑफ अ गेम कि एक सेकेंड, अगर ये अपना दे ही रहे हैं प्लेलिस्ट तो लेट मी क्रिएट अ गेम आउट ऑफ इट। तो आई वाज लाइक, मैं तुम लोग अपने गाने भेजो और जूम पे आई विल टेल यू गाइस कि मुझे टॉप 10 सॉन्ग्स कौन से पसंद आए। And we did that on Zoom, and it was like really good, but there was no gamification of it. Like उन्होंने गाना भेजा and I was the guy who was like judging it, and it felt really wrong कि its sound is subjective, music is subjective, how I can be the judge कि भाई ये देखो this is the best 10, dude who am I मेरे हिसाब से कौन सी लिस्ट बन रही है ये। तो देन आई स्टार्टेड गेमिफाइंग इट, कि इसको कैसे गेमिफाई कर सकते हैं, और फिर मैंने वो रिवर्स कर दिया उन पे ही कि दे विल डिसाइड एंड दिस विल बिकम गेम। और लॉकडाउन में मैंने वो बहुत देखा था, जिमी कार का एक शो है, 8 cats, 8 out of 10 cats. 8 out of 10, 10 cats does count down. Yeah. या वो मुझे बहुत पसंद है, वो शो मैंने इतना बिंज वॉच किया था एंड आई वाज लाइक मेरे को ऐसा करना है, कुछ जिमी कार जैसे होस्ट करता है, मेरे को ऐसा करना है, आई वांट टू हैव सम, क्योंकि उस होस्ट पे सारे उस पैनल पे कॉमेडियंस हैं, दे आर हैविंग फन, बट देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन विद द होस्ट। लाइक आई जब जिमी कार कुछ कर रहा है, आई रियली वांटेड हिम, लाइक आई फेल्ट कि ही इज फ्रॉम माय साइड, लाइक ही इज होस्ट एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग मी समहाउ। तो आई रियली गॉट वो फीलिंग, मुझे चाहिए थी कि कभी फ्यूचर में एक शो ऐसा बनाना है। दैट्स हाउ प्ले बाय प्लेलिस्ट स्टार्टेड, कि मेरे को अब ये मुझे होस्टिंग सीखनी है, मुझे स्ट्रीमिंग सीखनी है, और मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स डू इट। सो आई आस्क्ड ऑल माय फ्रेंड्स, और कॉमेडियंस आर लाइक वेरी अप फॉर इट, तो उन्होंने बोला लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। और जब शुरू में सब आए थे, इनको कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट्स द गेम, इट्स वन ऑफ दोस स्ट्रीम, बट आफ्टर द शो एवरीबडी वाज लाइक फीलिंग सो गुड, लाइक सबके मुझे मैसेज आए कि शो वाज सो गुड, आई प्लीज दोबारा बुलाओ, प्लीज दोबारा करो ये। मतलब कुछ कुछ लोगों ने मुझे स्ट्रीम पे बुलवाया है कि कि मुझे शो पे कब कब कौन सी डेट पे मैं आ रहा हूँ मुझे बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ। सो इट फेल्ट सो गुड कि पीपल रियली वांटेड टू कम ऑन द शो। तो पहला सीजन मैंने वैसा किया, सेकंड सीजन को मैंने थोड़ा सा लाइक आई वांटेड टू आर्ट शो करना था, मतलब 7 क्यूरेशन एंड देन वन विद द फैन। तो वो सेकंड सीजन भी मैंने प्लान किया, जॉट आउट, ये थोड़ा बड़े लेवल पे, मतलब बहुत लोग थे और सबको पहले से डेट ब्लॉक करना था, तो वो सब मैंने किया थोड़ा सा। तो प्रोग्रामिंग, होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, वो सब सीखने का प्लान था मेरा इस शो के जरिए, जो कि हो गया। So nice. Board game next. No, no, no. I'm not a person who creates game. I really wanted to do something in the lockdown, and that's how it started. But अब लॉकडाउन नहीं है, तो अब और भी चीजें करूंगा मैं लाइफ में। Okay, so now you've already started off 2022 with a bang. You've recorded your first special. What's in the works for you? What are your plans and hopes for the rest of the year? I really want this special to do well. Like मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये स्पेशल आएगा एंड आई विल बिकम स्टार, कि भाई साहब कहाँ छुपे थे भाई साहब, ये कौन है, कहाँ रहता है ये। लाइक मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग सर्च करके। मेरे दिमाग में वो सब इमेज चल रहा है फिलहाल, तो ऑल्दो इतना कुछ तो नहीं होगा, मुझे भी पता है, आई हैव टू कीप माई सेल्फ रियलिस्टिक, बट विद दिस स्पेशल आई हैव रियली हाई होप्स, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक आई हैव, मैंने एक स्क्रीन राइटिंग ये किया था, वर्कशॉप किया था, और सत्यांशु जी का, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी इस पहले दिन कि इफ यू पुट लव इन योर वर्क इट विल फाइंड फ्रेंड्स। सो एवरीथिंग आई डू कीपिंग इन माई माइंड कि किसी को ये बहुत पसंद आने वाला है, देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल रियली लाइक इट। सो दैट्स माई पहला एम तो है कि उसको मार्केट अच्छे से करूंगा, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोगों को, मतलब लाइक आई विल प्रॉपरली इन्वेस्ट माई टाइम इन मेकिंग दैट शो, कि लोग अच्छे से देखें एंड गेट एवरीथिंग recognized and everything. That's my own thing. It's a very good show. I really feel it's a good show, and the whole team has created something really good visually, like look wise, everything.
So that's the first thing. My पहले 3 महीने का मेरा पूरा planning वो है कि कैसे उस शो को अच्छे से प्रोजेक्ट करना है. And second, I have written a film, a feature film. बहुत टाइम से चल रहा था वो. Yeah. So yeah, it's everything is done, like Bible and everything. तो वो pitching phase पे चल रहा है. तो जैसे ही अपना वो खत्म होता है, आई विल बी बिजी इन दैट. तो पूरा नेक्स्ट ईयर का तो वो प्लान मेरा सॉर्टेड है. एंड ऑल्सो आई वांट टू डू अनदर स्पेशल आफ्टर दिस. लाइक जैसा मैंने बोला कि हर साल आई रिलीज व्हाटएवर आई हैव रिटन. तो इस साल का जो एक्सपीरियंस होगा, आई वांट टू शूट इट आफ्टर लाइक इस साल के एंड तक में. तो दैट्स 3 थिंग इन माय माइंड. You've got a busy year ahead of you then. या कीपिंग माई सेल्फ बिजी. वरना I really wanted to do, like I'm doing whatever I wanted to do. अभी भी I'm very grateful that what जब जॉब पे बैठ के मैं सोच रहा था कि बाकी कॉमेडियंस की लाइफ कैसे होती होगी, like I have that somehow I'm living that life कि सुबह कोई उठाने वाला नहीं है, आराम से शाम में ऑफिस है, अपना वो काम है जो मुझे पसंद है, वो करना है. And you are making people laugh. Like that's the most valuable currency. Like आफ्टर परफॉर्मिंग इतने लोगों के हंसते चेहरे हुए मैंने देखे हैं. लाइक इनकी लाइफ में जो 1 घंटे की खुशी और मेरी वजह से अभी फिलहाल तो इट्स सच अ गुड फीलिंग. सो एवरीथिंग इज इन प्लेस राइट नाउ. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ. That's amazing. And that's a good note to end the episode on. Thank you so much for coming. It's been a pleasure having you. I am very, very excited for this year. And let's hope कि हम लोग और भी मिले for other projects like this. All right. Thank you.